हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर दी थी और हम थे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 हमने पिछली वाली क्लास में ही खत्म करा है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 क्या है? अब मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज। अब एक मिल्कमैन है, वो अपनी बफेलोज सोल्ड आउट कर रहा है, लाइक बेच रहा है। फॉर ईच, मतलब कि 2 बफेलो हैं तो हर एक कितने में बेच रहा है? ₹20,000। 20,000 में वो अपनी दोनों बफेलोज बेच रहा है। लाइक तो एक बफेलो 20,000 एंड दूसरी बफेलो भी 20,000 ईच। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक पे उसने 5% का प्रॉफिट मतलब कि गेन दिया, एंड ऑन अनदर लॉस ऑफ 10%, और दूसरी वाली बफेलो को 10% के लॉस में बेचा। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। अब हमें देखना है कि उसे ओवरऑल लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया हुआ है। हिंट है फाइंड सीपी ऑफ ईच। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस पहले पता करना है। तो पहले देखते हैं कि जब वो 5% के गेन में बेचेगा तो क्या कॉस्ट आएगी। मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो इज इक्वल्स टू ₹20,000। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस को हम और क्या लिख सकते हैं? एसपी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 20,000, 40,000 हो गया पूरा। ठीक है, 40,000 हो गया ना पूरा। नाउ सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया कि टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि 5% के गेन पे जब वो पहली वाली बेचेगा तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या निकल रही है। नाउ गेन ऑफ 5, सॉरी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 50%, हाँ, गेन ऑफ 5% हो रहा है। अब जब हमें गेन ऑफ 5% होगा तो हम इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? गेन किस चीज पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। कॉस्ट प्राइस को एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, हमने x लेट कर लिया कॉस्ट प्राइस को। तो 5% गेन हमें किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? 5% ऑफ x इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस क्या है? 20,000। 40,000 क्यों नहीं ले रहे? 40,000 इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि हम यहाँ पे एक बफेलो की बात कर रहे हैं। तो एक बफेलो का सेलिंग प्राइस क्या है? 20,000, ना कि 40,000। जो 40,000 है वो टोटल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, नाउ 5% ऑफ x इज 20,000। 5, अब देखो हमें गेन हो रहा है 5% का। रुको, अभी हमें गेन हो रहा है 5% का। तो मैंने आप लोगों को गेन में एक चीज बताई थी कि जब गेन हो रहा होगा तो हम 100 में परसेंटेज ऐड करेंगे, लॉस हो रहा होगा तो हम 100 में परसेंटेज माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हमें गेन हो रहा है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 105%। तो 105 अपॉन 100 इंटू एक्स इज दिस 20,000। ठीक है, अब x यहीं पे रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? 20,000 इंटू 100 अपॉन 105। कैलकुलेशन बाद में करते हैं, अभी पहले दूसरी स्टेटमेंट देख लो क्या बनेगी। अब हम लोग जो दूसरी स्टेटमेंट बनाएंगे वो बनाएंगे लॉस पे 10% के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना? 10%। तो यहाँ पे क्या आएगा?
लॉस में 10% हम कम कर देंगे, दैट मीन्स 90% ऑफ x इज 20,000। तो 90% को हम जब खोल के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, x इज, रुपीज तो नहीं आएगा अभी, 20,000। अब हम इस पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 अपॉन 90। ठीक है, तो हमने एक तरीके से ये x की दोनों की वैल्यूज निकाल ली। तो देखो हम यहां पे करते हैं डिवीजन। या स्टूडेंट वैसे आप इतनी कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो आई थिंक, बट स्टिल चलो एक काम करो, पहले ऐसे नहीं करते, पहले हम इसमें काटापीटी करते हैं। 5 से कटेगा 21, 4,000। ठीक है, 21 नाउ किससे जाएगा, 21 को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 4,000 से। 4,000 से हम 21 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 21। तो देखो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको डायरेक्टली कट करती हूँ। अगर हम इसे डायरेक्टली कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 19,047.62 समथिंग, ऐसी कुछ आंसर आएगा इसका। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन का जो आंसर है वो डायरेक्ट लिखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, और कुछ बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे हुई, लाइक उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है। सो अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई भी डाउट हो कहीं पे भी, तो एक बार ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो तो स्टूडेंट मैं सबके लिए बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है वो मैं करके दिखा देती हूँ, बट ये थोड़ी सी बड़ी है तो इसमें टाइम लगेगा। नाउ लॉस, अब लॉस कितने का हो रहा था हमारा, 10% का, तो अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 9 से कट करना है, इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स आंसर, 2345.22। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा ये, मतलब कि इसका कॉस्ट प्राइस ये था और इसका कॉस्ट प्राइस ये था। अब एक काम करो, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस 19,047.62 प्लस 222.22। ठीक है, ये हमें ऐड करना है 48.9624। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा कॉस्ट प्राइस। देखो, अब देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, मतलब कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। कॉस्ट प्राइस जो है वो सीपी एसपी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लॉस हो रहा है, लाइक हमें नहीं, उस वो जो मिल्कमैन है उसने वो जो 2 बफेलो सेल करी हैं उसमें उसको लॉस हो रहा है। और कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे लॉस निकालेंगे इसका मतलब इट मीन्स दिस इज अ लॉस। ठीक है, और लॉस अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 41269.84 माइनस 40,000, सो आंसर इज 1269.84 रुपीज, मतलब कि उसे 1269.84 रुपीज का लॉस हुआ है। और अगर हम इसको राउंड ऑफ करके देखें तो राउंड ऑफ करके ₹1270 का लॉस है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कैलकुलेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।